हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपको, टाइटल बता देती हूँ कि आपके साथ ये होगा। ठीक है, जो भी है वो आपके साथ एनर्जी में चला है, पहले चला है या चल रहा होगा, नहीं है तो चलेगा। इस तरीके से एक एनर्जी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो हो सकता है बहुत सारे आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको शायद ढूंढने से भी नहीं मिलता या आप समझ नहीं पाते, उसके आंसर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ, पास्ट, कर्मा, प्रेजेंट एनर्जी प्लीज़ गाइड कीजिए। तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। चलिए, तो यहाँ पर हम आपका सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे आपसे मिलता है, आपको सुनने में लगता है कि ये मुझे सुनना चाहिए या आपसे मिल रहा है, तो आपकी रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि जितना आपको मिलता है वो आपके लिए ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए पूरी तरीके से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ का ऐसा सर्कल मुझे दिख रहा है जो एक बहुत से लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कन्फर्म है कि जैसे एक विशेष सर्कल, ये सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल आप देख रहे हैं जो कि आप अपने प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बाहर से प्रोटेक्ट होने के पहले अगर इसका बाहर का एक एनर्जी ले जाए, जिसको हम लोग देखने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ खुला हुआ था आपके। ये एक सर्कल, घेरा, गोला, प्रोटेक्शन बनाने के पीछे कारण था कि यहाँ से एक ऐसी, कहते ना, थोड़ा सा खुला हुआ दरवाज़ा आप देख रहे हैं। ये जो डोर है थोड़ा सा खुला और इससे लाइट आ रही है, और बाकी यहाँ डार्कनेस है, यहाँ पे लाइट है। तो वो क्या है, वो आपने सर्कल बाद में बनाया, लेकिन आपके साथ जो चल रहा था वो लेकर आए थे आप। ठीक है, एक ख़राब घेरा जिसको बोल सकते हैं, ये इस तरह का सर्कल होता है गाइस। ये आपके साथ 101%, 1000% अगर बोलें, जितना भी आप इसमें जोड़ना चाहें बोल सकते हैं कि आपके साथ, ये मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी के साथ ये चीज़ें कन्फर्म है एनर्जी पर, या तो थी या हैं या आने वाली है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो ये जो आपका सर्कल था, आपने अपने आप को बाद में प्रोटेक्ट किया होगा, या आपके मन में ऐसा डर भय आया होगा, या ऐसी स्थितियाँ आई होंगी जहाँ पर आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की है। लेकिन इसमें ये जो राउंड एक घेरा, ये सर्कल जो रहता है ना, आपके पहले का अगर देखा जाए तो ये आपकी सच्ची कहानी बोलता है।
ये आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा। और इसको भी, यह एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तीव्र एनर्जी जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा, ये कन्फर्म है। मैं तो बोल सकती हूँ कि आप सभी ने इसको झेला है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या था, ये तो सबकी लाइफ में आता है, अच्छा या बुरा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा भी झेलता है, अच्छा भी देखता है, बुरा टाइम भी देखता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके साथ ये खास बात है जिसको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे घटनाक्रम में या ऐसे घटना चक्कर में ऐसी जगह में, या कोई रिलेशन या कोई काम या कोई जगह या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच में आप फंसे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार होता है इंसान ऐसी जगह से निकल जाता है आसानी से, कुछ समय बाद या कुछ फाइट करने के बाद, कुछ प्रॉब्लम को देखने के बाद, या फिर अपने आप को संभाल कर टाइम आता है एक जिससे बाहर निकलता है। लेकिन आप शायद नहीं निकली हो, लंबा समय लगा होगा, या लग रहा है, या आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि स्टक है। क्योंकि इसका रीज़न ही ये है कि आपका पास्ट से कहीं ना कहीं एनर्जी आप ले करके आए थे कि इसके पीछे क्या होता है। इसके पीछे ये होता है, ये देखिए यहाँ पर चोट खाया हुआ, इसके इसके माथे पर, इसके फोरहेड में देखिए यहाँ पर एक पट्टी को इसको रैप किया गया, बैंड लगा हुआ है। लेकिन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके इस सर्कल के अंदर जाने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी ऐसी जगह में थे, आप उन खुश नसीब लोगों में से नहीं थे कि जहाँ से आप इजीली निकल जाते, या फिर आप ऐसा होता कि ठीक है भाई कुछ समय बाद ये समय चला जाएगा ना, ऐसा नहीं था। आपके साथ कुछ खास और स्पेशल था कि जहाँ आप इस सर्कल के अंदर आ गए, और वहाँ से निकलना, या किसी काम का एक बार नहीं कई बार होना, जैसे एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर, जो दूसरे चक्कर के बाद तीसरे घटनाक्रम में फंसते जाना, या चीज़ों में फंसते जाना, या फिर ऐसे किसी रिलेशन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या फिर ऐसे किसी काम में, फिर किसी ऐसी जगह में, कुछ ऐसे लोगों के बीच में बार बार फंस जाना, ठीक है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये कन्फर्म है, ठीक है। तो ये थी आपकी जो बात है जिसको आप शायद ना समझ पाए हो, या ना समझ रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए गहराई की बात है। दूसरा यहाँ पर मुझे है कि अच्छा, ये एक इस सर्कल के बाद अगर देखा जाए तो जैसे इसका जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो किस तरीके की थी आपके साथ, वो नॉर्मल नहीं थी, वो मुश्किल थी। मतलब उसका जो परिणाम, जैसे कोई घटना, कोई बात हो गई, लेकिन उसका असर बना रहता है, या उस तरह का माहौल या इस तरीके की एनर्जी का बना रहना, या उस स्थिति में आप अपने आप को चाहे कितना भी निकाल कर ले जाए, लेकिन कहते ना कि बस वो जगह जो रहेगी ना, वो आपके लिए ऐसी बनी रहेगी। एक गेट फिर दूसरा गेट फिर तीसरा गेट फिर चौथा, सारे गेट दिख रहे हैं आपको, सारे रास्ते आपको दिख रहे हैं, पर आपको पता है कि इसके बाद ऐसे ही चलते जाना है, और आपको यही स्ट्रक्चर, यही एक परिणाम या जगह या परिस्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। आप इस जगह से होकर निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो भी आप इसको क्रॉस कर लोगे, एक गेट, दो गेट, तीन गेट, लेकिन इसकी आप देखिए आपको लास्ट तक गेट दिखते ही रहेंगे। इसका एंड नहीं है ना। इसका एंड कब मिला, क्योंकि इसका परिणाम आप बना रहता है इस घटना का, ये या रीज़न जो है, या वो कोई ऐसी बाध्यता बनी रहती है, मजबूरी जिसको बोलते हैं ना कि आपको चलते रहना है, क्योंकि ये दिखते रहेंगे और आपको चलते रहना है कि भाई इसका लास्ट, इसका अंत कब आएगा। ये यहाँ पर जो सिचुएशन है, चाहे वो थर्ड पार्टी बोल दे, चाहे आप खुद ऐसे लोगों को बोल दे कि जो ऐसे आपके साथ रहा, ये भी पास्ट लाइफ कर्मा ही रहता है गाइज। अगर आप इसको देखोगे तो पास्ट में, जीवन में हमने कुछ ऐसी गलतियाँ की होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आकर इन चीज़ों को ये सब झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी आपके साथ स्थिति पक्का है, कन्फर्म है, ये आपने
ले करके चल रहे हो या कि चले हो, ठीक है। अ, अपनी ऐसे कि जैसे आपकी एनर्जी जो है वो अपने साथ सारी चीज़ों को आप ले करके चलते हो, ठीक है। अपने साथ ले करके चलते हो मतलब कहने का ये है कि कोई भी स्थिति होती है, किसी भी परिस्थिति में अगर आप रहते हो तो आपको पता होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर सेट करना होगा। आसान नहीं होता है क्योंकि आपको रहना इसी जगह में है, ठीक है। आपको ये जो आप डोर देख रहे हैं, रस्टेड है, पुराना है थोड़ा सा, ठीक है, ख़राब है, पर इसके पीछे आपको पता है कि आपकी दुनिया है, ठीक है। आप इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और किया भी होगा आपने। कोई अपनी लाइफ की, जीवन की या रिश्ते की किसी ऐसी बात को, किसी ऐसी चीज़ को या अपनी ज़िंदगी को ही या अपने किसी काम को ही या अपने से जुड़े हुए कुछ खास लोगों को ही सही बहुत बनाने का कोशिश किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, बहुत तैयार किया होगा, बहुत रोकने की कोशिश, बहुत सारी तैयारियां की होगी, बहुत झेला भी होगा, है ना। ये एनर्जी आपके आसपास रहती ही है, जहाँ पर आप बहुत हम्बल तो रहते हैं, बहुत अपनी चीज़ों को बनाने के लिए आप सारे काम वो करते हैं, वो मेहनत करते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना दे या आपकी परिस्थितियों को, या ऐसे इस स्थिति में अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि कैरिड अवे, बस दूर किया गया, आपसे दूर जाना या ले जाना या फिर हर जगह से, हर काम से, हर खुशियों से कुछ। यहाँ पर अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं तो ये वही एनर्जी को बताता है। ये ज़बरदस्त तरीके से ये देखिए यहाँ भी है। आपके दोस्त मित्रों में से भी ये चीज़ें रिलेशन में भी हुई होगी और आपके रिलेटिव्स, रिलेशन, पहचान, आसपास के लोगों के माध्यम से भी आपकी लाइफ में ये कन्फर्म हुआ होगा, जहाँ पर आपने अपने कहते हैं ना 100% एफर्ट्स डालना। चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस प्लेस में हो, किसी जगह में हो, घर में हो, बाहर हो, कुछ भी हो, ठीक है, दोस्तों के बीच में, सोसाइटी में हो, पहचान के लोगों के बीच में हो, ये आपका एक एनर्जी को आप ले करके चले। और ऐसा एक बार नहीं, कई रिश्तों में हुआ होगा। रिश्ते से ज़बरदस्त जो खास और बहुत अनोखा रहा होगा, उससे बहुत तरीके से आप दूर हुए होंगे। बहुत तरीके से कहने का मतलब है कि बहुत बुरी तरीके से आप हर्ट हुए होंगे, परेशान हुए होंगे। यहीं से आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना एक चेंज आ जाना या परिवर्तन आ जाना, है ना। और चेंज या परिवर्तन का आ जाना, 4th हाउस आपके साथ रहा होगा, जहाँ पर आपकी एक रूट थी जो आपको बताती है कि यस आपका ये जड़ है और यहाँ से अब आप फलने फूलने की कोशिश करेंगे। मतलब एक सीड होती है, उसकी पूरी रूट पहले ज़मीन के अंदर पकड़ी जाती है, ठीक है, पकड़ी जाती है। अगर वो ख़राब हो गया तो वो कोई मतलब नहीं है, ऊपर नहीं आएगा पौधा, ठीक है। तो उस रूट ज़मीन तक, गहराई तक जाती है, अपने आप की पकड़ बनाती है, फिर ऊपर वो धीरे धीरे छोटा छोटा एक पत्ती के रूप में, एक छोटे तने के रूप में ऊपर आता है ना। तो यहाँ से आपकी एबिलिटी जो होती है ना, मतलब आपकी शुरुआत होती है। और कंफर्म है कि यहाँ से कुछ आपका जैसे बिगड़ा, आपने बनाया या आपसे चीज़ें दूर हुई, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई हिस्सा बहुत खास रहा हो, काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसे रिलेशन या रिलेटिव्स या आपके दोस्त, खास रिश्ता, जान पहचान, या आपकी पर्सनल लाइफ का किया गया कोई बड़ा काम या आपकी कोई सपना, कोई इच्छा ऐसा रहा हो जो दूर हुआ, ठीक है। फिर अब खुशियों से भी आपकी कोई खुशी रही हो, उससे आप अचानक से एकदम से दूर गए हो, दूर ले जाया गया हो आपको, ठीक है, किया गया हो कुछ लोगों के द्वारा, आपकी चीज़ों को हटाया गया है। यहीं से आपकी सेल्फ डिस्कवरी जिसको कहते हैं ना शुरू हुई, ठीक है। वो एबिलिटी जो ट्रांसफॉर्म हुई, आपके अंदर आई, एक ऐसी गहराई जो कहते हैं ना कि आपको आगे ले जाता है। मतलब वो जो पौधा
ऊपर आ रहा है, वो फलने फूलने के लिए उसके तने ब्रांचेस बहुत सारे हो गए, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जब वो बड़ा होता है तो उसको ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होती है, या फिर उसको अपने कई रास्ते बनाने के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ता, मतलब थोड़ा सा फलना फूलना पड़ता, टाइम देना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, आज ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर इसके बाद कुछ फल आएंगे। तो उसको बड़ा करने के लिए यूनिवर्स ने आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे उसको खाली करना शुरू किया। ठीक है, अब आप इसको समझो या ना समझो कि यार मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों आई, या इतना सारा कुछ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस लिए कराया गया। उसका ये था कि आपका यहाँ पर रीबर्थ करना था, आपको आगे ले जाना था, आप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी थी, आपको यूनिवर्स से फिर से जोड़ना था, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना था, आपकी सोच में बदलाव लाना था, आपके काम जो कर रहे हो, कोई जॉब है, बिजनेस, उसको बदलना था, कोई आपकी पर्सनल लाइफ थी अचानक से बदल गई, चेंज हो गई, कुछ ऐसा घटनाक्रम अच्छा या बुरा जो कुछ भी हुआ उसमें आप एकदम से जंप कर गए, बिल्कुल बदल गया, आप भी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। ठीक है, और आपने ऐसे कैसे ये सब कुछ देख लिया, झेल लिया, चाहे वो कुछ चीज़ छोड़ने की हो, चाहे वो किसी चीज़ को अपनाने की, एक्सेप्ट करने की रही हो, ये आपको आपके अंदर जो कुछ भी था ना उसको फिर से झंझोड़ना, उसको निकाल कर बाहर लाना, ये आपके अंदर किया गया। ठीक है, तो प्लूटो की एनर्जी जो रहती है वो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन या बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ला करके रख देती है गाइज। अब आप उसको समझे या ना समझे, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्थिति जो थी वो इस तरीके की थी, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी खुशियाँ भी ऐड की गई, जैसे कोई परेशानी आई उसके बाद आपके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, अच्छा कुछ समय चला होगा, अच्छी लाइफ रही होगी, फैमिली रही होगी, आपका काम रहा होगा, आपकी कुछ भी चीज़ें रहा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था। ठीक है, जहाँ पर आपको जब ट्रांसफॉर्म होता है इंसान ना तो वो पीरियड को समझ नहीं पाता, क्योंकि उस समय बहुत उठापटक होती है आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में, आपकी सोल जो है ना, आत्मा, वो बहुत उठापटक करती, संशय भी पैदा करती है और सच्चाई भी बताती है। लोगों के पर्दे भी उठते हैं, पर्दे आपके सामने जो डले रहते हैं वो उठ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग आपके आसपास बहुत रहते हैं, तो इनके माध्यम से ही यूनिवर्स आपके सामने सच्चाइयाँ लाता है। तब आपकी ये चीज़ें जो समय अच्छा चलता, वक्त अच्छा चलता है, तो आपने कुछ इच्छाओं की मनोकामना की, जैसे आप खुश होते हैं तो फिर दुनिया को और संवारने की कोशिश करते हो, और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, और आगे जाने की कोशिश करते हो, और सक्सेस के ऊपर और सक्सेस पाने की कोशिश करते हो, और रास्ते देखते खंगालते हैं। तब यहाँ पर आपका ये, अगर बोलूँ मैं तो 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में 10 यानी सन यानी शुरुआत, आपकी ज़िंदगी 1 नंबर 1, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे बताता है कि इस कार्ड को भी दोनों से अगर मैं देखूं तो आपको एक टाइम पर आपकी फैमिली भी बनी होगी, पर्सनल, अगर फैमिली नहीं है, आप अकेले भी हैं तो भी आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रही होगी, बहुत खुशियाँ, बहुत सब कुछ अच्छा रहा होगा, क्योंकि सन की एनर्जी ने आपको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। और एक ये भी है कि आपके फादर का बहुत आपके ऊपर आशीर्वाद हो सकता है। ठीक है, और उनका सहयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर चाहे कैसे भी रहा हो, या जो पैटर्नल आपको प्रॉपर्टी होती है या आपको वो मिली हो, या फिर आपको पिता का हमेशा साथ और सहयोग मिला हो, आत्मिक रूप से, भाव ब्लेसिंग्स के रूप में, किसी भी तरीके से, ये यहाँ पर कन्फर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी रहती है, आप इसमें सेल्फ डिस्कवरी, यहाँ पर ये बंदा जो रहता है ना, ये किसी से पढ़ता नहीं है, ये किसी से नहीं पूछता कि क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, क्योंकि ये शांत रह कर के अपनी लाइफ को डिस्कवर करना, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, सुनना, समझना, उसके एक्सपीरियंस करना, उसको एक्सपीरियंस को आगे जाकर, एक कहते हैं ना, आपके अंदर एक ऐसा एल्केमिस्ट होता है जो वो कई तरीके से चीज़ों को
मिला करके तैयार करके उसका जो मूल जो सब्सटेंस है उसको पता होता है। मतलब आप ऐसे है कि बहुत सारे रंगों से गुजर कर, बहुत सारी दुनियादारी से गुजर कर, बहुत सारे लोगों के बीच में रह कर, बहुत कुछ सुन कर, देख कर, समझ कर, प्रैक्टिकली करके आप उसके एसेंस को प्रॉपर वे पर समझ पाते हैं। आप ऐसे है कि जिसने पढ़ा तो होता है, नॉलेज, ये बुक लिया हुआ है, बुक से देख कर, सुन कर, समझ कर, सुन कर, ठीक है, प्रैक्टिकली ये बहुत आगे रहते हैं, ये सारे काम करते हैं। आपने किया भी है, आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, समझा भी है, सर्च भी किया, उसके बाद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कहते हैं ना, एक सेल्फ डिस्कवरी वाली जैसी कोई लाइन होती है जहाँ पर आप यहीं से शुरू हुए, यहीं से शुरू हुए, जहाँ पर आपको शांति और धैर्य के साथ, जहाँ आपको लगा कि पूरा तो पता नहीं है, नॉलेज तो है नहीं है, लेकिन मैंने जो अपने आप तैयारी की है, जो बनाया है, उसका सूत्र क्या है, उसका ABCD, उसका जो इक्वेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आने लगा, आप बनाने लगे, आप समझने लगे, आप पाने लगे, आप उस पर वर्क करने लगे, आप उसको समझने लगे, आपको समझ में आया कि यस, मेरा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेन देन है। ये 3D में लेन देन होता है, 4D में लेन देन होता है, 5 और 6 में आपसे यूनिवर्स लेन देन करता है, ठीक है, आपको यूनिवर्स सिर्फ दे रहा होता है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ से आप शुरू हुए, यहाँ से आप बने, आपने तैयारियाँ शुरू की, और आपके पास ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें, एक छुपा हुआ रहस्य, गहन रहस्य, ना दिखाई देने वाला, ना सुनाई देने वाला, ना पता चलने वाला ज्ञान और नॉलेज, जिसको आप समझने लगे। कुछ ऐसी नॉलेज को आप कंफर्म है ले करके तो बैठे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप बोल रहे हैं, कोई ये दावा कर दे इस रीडिंग को देख करके कि ना मुझे नहीं पता, तो मैं ये बोलती कि फर्स्ट टाइम भी अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर यूनिवर्स का एक ऐसा पास्ट लाइफ का, आप ऐसी चीज़ को या गिफ्ट को बोला जाए, या ऐसी आपके द्वारा खुद तैयार की गई कुछ मूल तत्व या डिस्कवरी आप अपने साथ ले करके बैठे हैं, जहाँ पर आप तर्क नहीं करते, आपका अंतर मन कह देता है, आप कुछ सुनते हैं और आपका मन आपको रिप्लाई दे देता, अंदर से आत्मा से आ जाती कि हाँ, इसका यही है, यही इसका आंसर है, यही ये बात इससे को रिलेट करती है, यही है, कुछ और नहीं। आप वहाँ पर एक कहते ना कि कन्फर्म हो जाते हैं, अपने आप को भी कंफर्म करते हैं आप, और आपको वो बात और भी ज़्यादा कहते हैं ना, अपने आप में एक सील लगा देना कि यस, कंफर्मेशन है, ये चीज़ें, बातें हैं, ठीक है। तो आपको इसको समझना होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँ तो आप में से हो सकता है आपकी स्पेलिंग में T आता हो, A आता हो, R आता हो, P आता हो, H आता हो, H तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, E दिख रहा है, डबल E दिख रहा है, S दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, C और भी है, N भी है, ठीक है, K भी हो सकता है किसी किसी के लिए, मैं यहाँ पर K भी है। ये सारे आप मिलाकर एक स्पेलिंग बन सकती है, नाम का इनिशियल, यस हो सकता है कि बहुत सारे डबल नेम के जैसे डबल ई हो सकता है, किसी के लिए आ सकता है, जोड़कर एक पूरा नाम बन सकता है, ठीक है। या आपका हाँ जे भी है, यहाँ क्यू भी है और भी है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर ये मैं बोल रही हूँ कन्फर्म है, ये बातें आपके साथ है, लेकिन आपको यूनिवर्स ने पता है जो चेंज हो, परिवर्तन या बदलाव या सारी चीज़ें होती हैं, जो वो क्यों ऐसा किया, वो इस तरीके से क्यों करने की, क्योंकि आपकी लाइफ में ही लिखा हुआ था, आप एक स्टार हैं, आप एक स्टार की तरह हैं, आपकी लाइफ
बहुत बदलाव ऐसी फैमिली से हो सकते हैं आप ऐसे चाइल्ड हो सकते हैं, आप ऐसे एक सोसाइटी में रुतबा रखने वाले हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, आप किसी जगह ऐसे काम करने वाले हो सकते हैं, किसी पोस्ट में हो सकते हैं, कोई ऐसे आप काम करते होंगे बहुत, जहाँ पर लोग आपको जानते पहचानते हैं, आपके नाम से रिस्पेक्ट, या कुछ लोगों के बीच में आप बहुत जाने पहचाने माने जाते होंगे, फॉलो करने वाले होंगे, आपको प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग होंगे। ऐसा कुछ ये बनाना आप अपनी लाइफ का, कहते हैं ना पास्ट लाइफ का, अगर कुछ आप बुरा लेकर के आए हो, झेले हो, तो वो आप पास्ट लाइफ से भी लेकर के आए हो कि इस लाइफ में कन्फर्म है। आप लिख कर के रख लो, ये नोट कर लो कि आप एकमात्र ऐसे इंसान होंगे जहाँ पर आपकी 4 लोग तारीफ़ करेंगे, 4 लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, 4 लोग आपको पहचानेंगे, और 4 लोग आपके, कहते हैं ना कि एक स्टार कैसा होता है, एक रिस्पेक्ट देना बस ही कुछ नहीं होता, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट लाइफ के कर्मा से लेकर के आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए स्टार है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसको बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना मतलब इस पॉट से पानी को भरना और इस पॉट से पानी को बाहर निकालना। यहाँ पर एक पैर बाहर एक पैर अंदर है, एक पैर, दोनों पैरों को अगर आप देखोगे तो बैंड है, नी इनका डाउन है और एक नी ऊपर है। लेकिन मेहनत कैसे कर रहे हैं, ये एकदम बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी है। आप वो सोल हैं, वो उस आपकी सोल उस बॉडी को लेकर के आइए जहाँ पर सिर्फ यहाँ पर उसको पवित्र करना है, उसको बॉडी को साफ रखना है। कैसे, जो बाहरी आवरण या 3D का जो आपने मज़ा चख लिया, जो सच्चाई देख ली, जो रियलिटी आपने देख ली, अब आप इन चीज़ों से अपने आप को, इनका आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कपड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि आप इतने पवित्र हैं। आपने अपने आप को पवित्र बना रहे हैं, या बना लिया था, या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आगे करेंगे आप। बहुत से कर्मा को ख़त्म करना, अलग करना, अपने से दूर कर देना, धो देना, साफ कर देना, निगेटिविटी को, गलतियों को, पुरानी बातों को, या फिर ऐसे कि जैसे कुछ गलत सोच, गलत काम, ये यहाँ पर है। क्योंकि आप बहुत प्योर सोल है और ओल्ड सोल हैं, और बहुत ही वाटर एलिमेंट से चलते हैं, और एक कहते हैं कि धारा में चलने वाले लोग, भावुक होते, इमोशनल होते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये एडेप्ट एंड थ्राइव करने वाली जो होती है ना, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जो आपको मिलेगा। आपकी फैमिली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी ख़त्म होंगी। फैमिली बहुत अच्छी होगी आपकी, या भी है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, नहीं थी तो आपने बहुत अच्छा बनाया, आप उनमें से हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपनी फैमिली को बनाना, लेकर चलना, संवारना, सबकी खुशियों, सबके दुख, सब चीज़ों को ध्यान रखना। आपका खुद का नेम और फेम, कोई ऐसा काम, कोई पोस्ट, कोई जगह, कोई बात, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपका ये नेम फेम कन्फर्म है, जो आपको मिलेगा या मिल रहा है। आप हैं ऐसे बड़े ओहदे पर, बड़े काम पर, जहाँ पर लोग आपको चाहे पास से ना सही, दूर से ही सही, देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, जो आपके नज़दीक है वो बहुत इज्जत करते हैं। सन की एनर्जी आपके पास जुड़ रही है, जुड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको एक्सेप्ट करो, अपने अनुकूल बनाओ। ये जो घोड़े में बैठ कर के ये एक इंसान है जो जा रहा है, इसके साथ रेड कलर का अगर इसको बोले तो हम बोल सकते हैं फ्लैग है, जो कि आप विन हुए, विनर का एक फ्लैग है, या फिर इसको बोल दे कि आपकी जीत है। यहाँ पर जीत को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर फ्लावर्स है, यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसी एनर्जी मिलती है कि जैसे ये ना सूरजमुखी भी बोल सकते हैं, और इसके साथ ये भी बोल सकते हैं फ्लावर, या अगर फ्रूट में मैं देखना चाहती हूँ तो पोमग्रेनेट मुझे ये लगता है। ये इसके जो आपको मालूम होगा, अनार जो होता है, अनार दाना, वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पवित्र होता है, बहुत समृद्धि का सूचक होता है।
ठीक है। पोमग्रेनेट जो होता है ना, वो समृद्धि का वो फल सूचक होता है, उसका पेड़ या फल। तो मुझे ये वैसा ही फील होता है कि जैसे सुख समृद्धि खुशियाँ अब आपके पास आ रही है, अब आपसे दूर नहीं है, आपके नज़दीक है, आपके हाथों में है। आपका भविष्य, आपका डेस्टिनी आपको वहाँ ले गया है, या आप बैठ गए उस खुशियों में, उस समृद्धि में, अपने इस हॉर्स के ऊपर बैठ करके, एक कहते हैं ना कि जीतने की पताका को लेकर के आगे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। क्या, किसके साथ? ये सारी समृद्धि के साथ, इस लाइट के साथ, सनलाइट के साथ, है ना। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बोलती है कि इसको एडेप्ट करें, अपने अनुकूल बनाए और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये फल फूल रहा है। ये पूरा देखिए, यहाँ पे थ्राइविंग एरिया पूरा अगर देखोगे तो बहुत ऐसा हरा भरा सुकून देने वाला एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोगों के लिए आपकी जो होती ना किस्मत, हाँ, जिसको बोल सकते, किस्मत भी बोल सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एनर्जी जो है ना आपकी, बहुत कई बार तो आपको ऐसे पैशन के साथ आप आ जाते हैं और अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हो, किसी काम को बड़े फोकस के साथ करते होंगे। आपने आपको, आपके अंदर अहंकार भी, घमंड भी आता होगा, लेकिन कभी प्राउड भी फील होता होगा। कभी निगेटिव वे पर अहंकार घमंड आ जाता, लेकिन कभी अपने आप में पॉजिटिवली बहुत प्राउड फील करते। कभी आपको गुस्सा भी आ जाता होगा गलत बातों पर, कभी आप बहुत ड्रामा भी झेलते होंगे या ड्रामा करते होंगे कुछ चीज़ों को पाने के लिए, अपने किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ड्रामेटिक या प्राउड वाली या पैशन वाली ऐसी बात है जहाँ लोग आपको फोकस करें, आपको देखें, सुने, समझे। ऐसी एनर्जी ये सभी के साथ है, किसी एक के साथ नहीं। लियो बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिम्मत और साहस तो आपके अंदर इतना होता है, कूट कूट करके भरा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, अपने अंदर जो आत्मविश्वास आपका रहता है ना कि हम कर लेंगे, सेल्फ बिलीव बहुत आपका, आपकी लाइफ में अहम हिस्सा निभाता है, ठीक है। यहाँ से जजमेंट आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपके साथ ये होगा या हो चुका है या ये चलेगा, ये कन्फर्म है। ये हाँ 1000% में बोलती हूँ, ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, पास्ट लाइफ से ही है ये कुछ अलग या अनोखा नहीं है, हटकर नहीं है। आपके कर्मा आपको यहाँ पर दिलाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो कुछ भी है वो आपको ईश्वर खुद देगा, चाहे वो खुशी छोटी हो बड़ी हो, वो आपके उस पर, एनर्जी पर, आपके ऑरा पर, आपके क्या बोलना चाहिए, तपोबल पर निर्भर करता है। कितना आपने अपने आप को तपाया है, इस यथार्थ में, सच्चाई में, इस 3D में रहकर अपने आप को कैसे बचा कर निकले हैं, ठीक है। ये जजमेंट आपके साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको मुर्दे दिख रहे होंगे जो कि खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन है? एंजल है, गॉड है, ईश्वर है, उनके दूत है, जो कि ये देखिए ये एक बिगुल बजा रहे हैं। क्यों? क्यों? इनको बता रहे हैं कि अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है। कब्र से बाहर निकल कर के ईश्वर के आगे हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े हुए हैं कि मतलब नया जीवन, इनको बताया जा रहा है कि अभी जो कुछ हुआ हुआ हुआ, अब आगे आपकी लाइफ में एक नया जीवन है, आपको मैं नया जीवन देता हूँ प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। अब आप हिल नहीं सकते, आप परेशान नहीं हो सकते, बर्बाद नहीं हो सकते, अपने आप को मुरझाया हुआ, मरा हुआ नहीं समझ सकते। कुछ समय, कुछ वक्त, कुछ साल आपके ज़रूर ऐसे गुजरे होंगे, लेकिन अब नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत एक फ्लरिश एनर्जी है, जिसको आप बोल सकते कि हाँ, आपके सामने बहुत फेदर्स आते होंगे, बहुत फूल अचानक से आ जाते होंगे, बहुत सारी पत्तियां उड़कर टूट कर गिर कर आ जाती होंगी, बहुत सारे पशु पक्षी अचानक से आपके आसपास होते होंगे, ठीक है। निकलते होंगे, खड़े रहते होंगे, चहचहाते होंगे, आपके घर में, खिड़की में, दरवाजे में कहीं दिखते होंगे, पत्तियां दिखती होंगी। कुछ ऐसे संदेश है ना, कुछ लिखी हुई बातें, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ नंबर्स आपको रिपीटेड होते होंगे, दिखते होंगे। ये जीवन का चक्र है जो कि होते ना। अब आपकी लाइफ में क्या आएगा, आप इतने
पैशन के साथ, ये आप ही है, ये आपकी ही एनर्जी है, ये आपका ही सुकून है, ये आपकी ही रियलिटी है, ये आपकी ही जड़ें हैं जो घर से कहते ना आपको जोड़ करके अपने पुराने घर से जहाँ आप जुड़े थे, नहीं जुड़े थे तो यहाँ पर यूनिवर्स ने जोड़ दिया आपकी एनर्जी को, आपको उस रास्ते में ला दिया, आपको सिखा दिया, बता दिया, समझा दिया, अब आपने ये किया और ईमानदारी के साथ किया, अब आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है, बदलने वाला है भाग्य और किस्मत, और बहुत अच्छा लाइफ जीवन चक्र बिल्कुल बदल जाएगा। जो विंड्स ऑफ फॉर्चून होती ना, भाग्य की हवाएं, रेखाएं, वो क्या है, वो यही तो है, वो यही तो आप क्या चाहते हो। आपको जैसे कहते हैं स्ट्रगल के बाद सारी चीज़ें आपको ईश्वर ने बिगुल बजा दिया कि यह सन की एनर्जी में है, आपके अंदर का पैशन वो ख़त्म नहीं होने दिया परेशानियों के बाद भी, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो आगे बढ़ने की, सोचने की, करने की, वो ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं कि आप शिव जी का भक्ति करते हैं, शिव आपके ईष्ट हो सकते हैं, माँ काली आपकी ईष्ट हो सकती है, माँ का कहते हैं ना बृहद स्वरूप, माँ दुर्गे का कई रूप, कई स्वरूप है, हनुमान जी का भक्ति और शक्ति हो सकता है आपके साथ, क्योंकि जहाँ शिव है तो शिव के रूप में ही एक हनुमान का ही एक वो होता है, ठीक है। तो माँ के किसी भी स्वरूप से आप जुड़े रहें, ये बहुत सारी आपकी वेल्थ, आपके प्रोटेक्शन को लेकर के आ रही हैं, जो कि आपके बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के लिए, दोनों के लिए आपको ये प्रोटेक्ट करके दे रही हैं, ठीक है। ठीक है, आपकी बाहर की दुनिया में जो परेशानियां चल रही थी उसको भी ख़त्म करेगी, अंदर की दुनिया में जो एनर्जी बेस पर आपकी ऊर्जा के आधार पर, या फिर बोला जाए कि आपके ईश्वर से जुड़ने, मेडिटेशन को लेकर, चक्र को लेकर के, अपने ध्यान को लेकर के, आपके पूजा पाठ को लेकर, ईश्वर से जुड़ने को लेकर के, आपकी एनर्जी को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी दूर हो रही हैं, ठीक है। काम कला काली माँ आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोटेक्शन को लेकर के आएंगी, और वेल्थ भी साथ में आपके साथ कहते हैं ना वो जुड़ गया है, वो आना ही है। नटराज का स्वरूप जो रहता है वो आप जानते हैं, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में आगे बढ़ा देते हैं, कुछ क्रिएशन आपकी लाइफ में ला के देते हैं, आपके हाथों में करनी ऐसी बना देते हैं कि आप बैठ ही नहीं सकते, आप सब कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे, सब कुछ आप बहुत अच्छा सोचेंगे, सब कुछ आप अलग हटकर करेंगे, बातें करेंगे, सोचेंगे। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर नटराज स्वयं आपके ऐसी एनर्जी उन्होंने दे करके रखी हुई है, ठीक है। तो इधर से ही आपका लाइफ कहते हैं ना, आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है, दुनिया बदलती है, फैमिली लाइफ बदलती है, फैमिली के मेंबर्स की भी आपकी वजह से लाइफ बदलती, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हैं, आप स्पिरिचुअल रहते हैं, आप ईश्वर के रास्ते में चलते हैं, है ना। आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को कहते हैं एक लॉन्ग टर्म, कहते हैं ना वो सारी चीज़ें आपको मिलती है, चाहे वो पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो फैमिली के रूप में हो, चाहे वो रोमांस के रूप में हो, लवर्स के रूप में हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी जॉब के रूप में हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स के, मैंने बोला जैसे सोसाइटी से जुड़े कुछ लोग ऐसे आपसे साथ हो सकते हैं। जो 7th हाउस रहता है वो बहुत सारी चीज़ों को, फैमिली का भी सहयोग देता है, प्यार देता है, और सोसाइटी या बाहर या दोस्तों का दोस्त प्यार भी देता है, सहयोग देता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, इसमें एक तरीके बोले ये आपकी लाइफ को ना पूरा बहुत सुंदर बना देता है। तो ये सारी चीज़ें, बदलाव, चेंज आपकी लाइफ में आए हैं, और अगर ये पहले आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपने देखा होगा कि चीज़ें बदली हैं, और ऐसा होकर आपके साथ ये चीज़ें बराबर से चली होंगी। आपकी लाइफ में ये सारी एक कहते हैं जो पेंटिकल्स को लेकर के शायद आप इधर उधर भागे होंगे, परेशान हुए होंगे, आर्थिक स्थिति को लेकर, या अपने जॉब या बिजनेस के लिए बहुत मन में सोच और विचार चला होगा, या पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ में सुख समृद्धि लाने के लिए। तो यस, आप इस पोजीशन में आ चुके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको वो पावर देती है जो अपने आप ये कमा लेता और अपने आप खर्च करता, अपने आप चीज़ों को बनाता, अपने आप बिगाड़ता और अपने आप संवारता भी है। इसको आता है कहाँ पर कम, कहाँ पर ज़्यादा, किस तरीके से। ये दुनिया को देख करके बाहर भी उतना चलता है और अपने अंदर भी उतना ही रहता है, ठीक है। तो इनको कम या ज़्यादा जैसा भी दे दिया जाए ये वैसे होते हैं, और आपको बना दिया है ऊपर वाले ने, आपको सिखा दिया है, कहना चाहिए। नहीं सीखे हैं तो अब आप सीख जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके साथ चलेंगी। तो ये जीवन का चक्र होता है। कहते हैं ना आपके अंदर ये देखिए,
चक्रा तो बहुत ही आपका है, जैसे कि कहते हैं आपने बहुत तरीके से काम किया होगा या उस पर सोच अपनी डाली होगी। सीड ऑफ पोटेंशियल जो कहते हैं ना, कि यहाँ पर ये देखिए आप सीड को या पौधों को या तो उसको जो लगाया था उसकी कटिंग कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है, ठीक है। ये आप इतने हार्ड वर्क आपने किया है, आपने इतना कुछ, इतना हम्बल हो करके अपने एक ड्यूटी को निभाना जिसको बोलते हैं, आपने अपनी लाइफ में किया, जिसको ईश्वर भी एहसास करता है, उसको भी शायद कहीं आपकी इस सच्चाई पर, आपके या इस दुख दर्द पर, या फिर बोले कि आपकी ईमानदारी पर विश्वास है, यकीन है कि जब वो आपको अब ये देना चाहते, अब आपको इस रास्ते में लाना चाहते, या आपकी दुनिया में जो भी आपका सपना था, खुशियाँ थी, वो आपको ईश्वर खुद देना चाहते। क्या चाहते हैं? इससे ज़्यादा और बड़ा क्या हो सकता है? बहुत से लोगों की किस्मत आप देखें कि ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हो पाता, सिर्फ रोना, तबीयत, बीमारी, पैसों की कमी, जीवन में खुशियों का न होना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके से टूट फूट उनकी लाइफ में रहती, कुछ नहीं होता उनके पास। वो सारी ज़िंदगी ऐसे रहते और रह करके चले जाते रोते ही। तो आप उनमें से नहीं हैं। आपको तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी छोटा मोटा कष्ट था वो तो आपके सहारे हमारा निकल गया, हम आपके ही रास्ते में चलेंगे, है ना। आपको उनके साथ इतना हम्बल होकर, इतना उनसे कहते हैं ना, माँ बाप के सामने, माँ बाप मारते भी हैं, माता पिता बच्चों को मारते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, है ना। तो वो उन्होंने हमारे साथ किया, है ना। गॉड ने हमारे साथ ऐसा किया, हमें मारा भी, डांटा भी, समझाया भी, बताया भी। एक मिनट गाइस। हाँ बाबू। तो हमको इतना पेरेंट्स जब सिखाते हैं, बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में नहीं जाना है, किस तरह की ज़िंदगी जीना है, ये सारा कुछ हमें बताते हैं। बहुत सी बातें उनकी ख़राब भी लगती है, बुरी भी लगती है, लेकिन जब लाइफ बन जाती है या हम खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब फिर वो सारी बातें याद आती है कि यार मम्मी पापा इसलिए बोलते थे, इसलिए हमको इतना बोला, डांटा, समझाया, है ना। तो वही है कि हमारे साथ, आपके साथ, मतलब मेरे व्यूअर्स के साथ जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें आज आप को डांट पीट कर, मार कर, समझा कर, जो लोग समझ गए तो उनको समझा कर, जो नहीं समझा तो उसको डांटा, जो डांट से भी नहीं समझ रहा तो उसको मारा पीटा भी। ठीक है, मारने पीटने का मतलब ये कि आपको बहुत रोना पड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है ना पोटेंशियल आपके अंदर है कि आपने ये सारी चीज़ों को लेकर के आए, उसके साथ आप चले और एक अच्छा पौधा बने, एक बड़ा वृक्ष बन गए हैं आप। नहीं बने हैं तो आप बनने वाले हैं, और जो बन चुके हैं उनको पता है कि आज उस वृक्ष में कितने फल लग रहे हैं और उनको कितनी छाया मिल रही, कितनी खुशियाँ मिल रही, कितनी चैन की नींद आ रही है, उनके साथ क्या नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। एक एक ऐसा डिवाइन टाइम आपके साथ आ रहा है या चालू हो गया है, जहाँ पर रास्ते अब आपके लिए बहुत क्लियर होंगे, और इस तरीके के गेट और इस तरीके की खुशियाँ अब आपके साथ है। यह एनर्जी कन्फर्म है आपके साथ, बहुत लाइट और ब्राइट, एकदम चमकने वाली, जहाँ पर आप इस तरीके से इस गेट के अंदर जा रहे, जहाँ पर बहुत लाइट है। और ये अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये आकाश में उड़ने जैसे, डांस करने जैसा है, ठीक है। तो उड़ने जैसा। आ, आज मैं आगे, आज मैं पीछे, जमाना है, ये वाला सॉन्ग याद आ जाता है इस कार्ड को देखने से। तो ओ खुदा टेल मी, ये वाला जो सॉन्ग है, तो हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है, जिसको आप सुनेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, और उसमें आपके लिए ही होगा, कन्फर्म है। तो जो लोग भूल गए होंगे, मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन कुछ याद आया और बहुत पसंद था मुझे एक टाइम पर ये सॉन्ग।
अम, तो चलिए, आप थोड़ा फील कीजिए, देखिए, सुनिए, उसमें आपके लिए मैसेज है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर एक ऐसा गेट है जो अब बहुत आपके लिए, कहते हैं ना, इसको किसी भी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, यहाँ पर हैंडल है, और इस ये भी ऐसे रखने पर भी ये गेट दिखाई दे रहा है, इसको सीधा करने पर भी ये पूरा गेट दिखाई दे रहा है, और ये हार्ट बस उल्टा हो गया, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप, इसका शेप जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये आप इस गेट को देख रहे हैं कितने अच्छे, 2 फ्रेम में है, एक फ्रेम बाहर से है, फिर उस फ्रेम के अंदर ये गेट को सेट किया गया, ठीक है। इसकी जो बाहर से बॉर्डर बनी है वो स्टोन की है, और अंदर जो है ये लकड़ी है, एक वुडन डोर जिसको है, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो है, ठीक है। तो इसके साथ एक सॉफ्टनेस भी है, और एक कहना चाहिए ना, एक बहुत कठोर आवरण भी है, इसको निकालना आसान नहीं होता है। इसके अंदर आप इसको आसानी से निकाल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले इस कठिन दौर से आपको, या कठिनाई से आपको इसको निकालना होगा, या इसको तोड़ना होगा, या इस तक पहुंचना होगा, उसके बाद आप इस दूसरे गेट में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप बहुत सारे चीज़ों को, रहस्य को लेकर के आए, अब आपको वो कठिन परिस्थितियों को भी पार करना आ गया है, और आप बहुत छोटी सी छोटी बातों को ईज़िली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, उन प्रॉब्लम से, परेशानियों से आप ऐसे ही निकल जाएंगे। किसी भी तरीके से अब आप हार नहीं सकते, टूट नहीं सकते, आपको कोई हटा नहीं सकता है गाइस, है ना। क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि कुछ था पास्ट का जो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रह गया, तो कहते ना, थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, तो वो आपने कर्मा या कार्मिक रिलेशन में, या कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि टॉक्सिक लोगों से मिले होंगे, या फिर ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, कार्मिक्स आपके पास आ करके लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सिखा करके गए। यूनिवर्स चाहता था एक्चुअली आपको ये सब कुछ देना, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता आपके पास, ये पावर, ये अथॉरिटी ऐसे ही नहीं आ जाती। आप इन सारी चीज़ों को इतना प्रोटेक्शन के साथ ऐसे ही ले करके नहीं चल सकते, क्योंकि इतनी बड़ी खुशियाँ आपके पास ऑलरेडी हैं, और ये जिनके पास है, मिली है, तो उनको पता है, जो मैंने बताया है तो उससे आपको मिल चुकी है। अब आप इस पिक्चर से बाहर निकलने वाले हैं, अब आप देने वाले बन रहे हैं। ऑलरेडी आपको ईश्वर ने बनाया ही था कि आपको देना है, आपको सर्व करना, आपको चैरिटी करना, आपको लोगों को संभालना है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो कष्ट में है, जो इस आपकी हेल्प और सहायता के लिए ईश्वर ने जिनको भेजा है, आपने उनको हेल्प करना है, उनको सहायता करना है, उनको बनाना है, उनको आगे बढ़ाना, उनकी परेशानियों को दूर करना है, उनके दुख दर्द को समझना है। नहीं दे सकते, ज़रूरी नहीं है देने का मतलब ऐसे नहीं कि आप रुपए पैसे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके पास नहीं है तो आप किसी प्रकार से खर्च कर रहे हैं कि मेरा भाग्य किस्मत बन जाए, ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। ये करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको सीधी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि आपने अपने कर्म अच्छा किया, आप पास्ट से जो लेकर के आए थे, उस रूह को, सोल को, उस आत्मा को अब हम इस लायक बना रहे हैं कि अब आप यहाँ पर दे रहे हैं। अब आप, अभी तक आप लेने वाले थे, रोने वाले थे, गिड़गिड़ाने वाले थे, परेशान होने वाले थे, भटकने वाले थे, कि जा रहे थे, बस चलते जा रहे थे, गिरते पड़ते जा रहे थे, अपना कष्ट किससे बोले, कष्ट बोला भी तो हेल्पर नहीं कोई, है ना, आपके आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं, तो आपको ऐसे इंसान के रूप में खुद अकेला खड़ा कर दिया, बना दिया, आपको अकेला बनाना चाहते थे। एक क्लियरिटी जो कहते हैं ना, क्रिस्टल की तरह क्लियरिटी आपकी लाइफ में, ये सनलाइट ऐसे लाना चाहते थे, जहां आप बहुत बिंदास होकर के अपनी मनमर्जी का फ्री लाइफ जीना, ठीक है, किसी के
अंडर में नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी के डर में नहीं, किसी के भय में नहीं रहेंगे। एक वाइज काउंसिल जो है वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से जैसे खुद बोलता है कि नहीं अभी ये ठीक हो रहा है, आपको अंदर से एहसास होने लगता है, आपको बताया जाता है, आपके आसपास का वातावरण ऐसा होने लगता है, ठीक है ना। तो ये समझना है कि अब आपकी लाइफ इस तरीके से चेंज हो गई है और आपके साथ ये होगा या हो चुका है या हो रहा है, और ये कंफर्म है। ये पास्ट लाइफ के कुछ गिफ्ट थे जो आप लेकर के आए थे या एनर्जी थी, आप इस प्रेजेंट लाइफ में भी जो चीज़ें हैं वो ये सारा कुछ आप चल रहे हैं। और बहुत सारी कहते हैं ना कि आप जो किनारे होते हैं उन किनारों को आपने खुद अलग कर दिया, दरकिनार होना जिसको बोलते हैं ना, दरकिनार कर दिया। तो आप बीच की लाइन में आ गए, आप खुद अकेले चलने वालों में से उस रास्ते में है, ठीक है। वो डिवाइन टाइम आपके साथ आ गया है, वो एक जो इमर्जिंग डॉन जो होती है ना कि धीरे धीरे शाम ढल रही होती, सांझ हो रही होती है, सुबह से सांझ, और फिर हल्का सा सन दिखता है जो कि डूबता रहता है, उसकी लाइट डिम तो हो जाती है, दुनिया के लिए सूरज चला जाता है, लेकिन वो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो लाइट तो दे रहा होता है, वो कहीं और लाइट दे रहा होता है ज़्यादा, एक जगह कम दे रहा होता है, दूसरी जगह ज़्यादा दे रहा होता है, पर जहाँ ज़्यादा लाइट आ जाती है वहाँ से नई शुरुआत होती है, उनके लिए नया दिन होता है, नई शुरुआत होती है। तो आपने भी वही सोच करके कि ये मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का नया पार्ट शुरू हो रहा, नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, जो कि बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारे ज्ञान को, बहुत सारे नॉलेज को, बहुत सारी अबंडेंस को, बहुत सारी सोच को जो कि नई होगी, फ्रेश होगी, स्मॉल स्टेप ही सही पर लेकर आप चल रहे हो, और वो बड़े खुशी के साथ, गर्व के साथ आप चल रहे हैं, है ना, क्लियरिटी के साथ। जो अभी कहते हैं ना बादल ढके हुए थे, क्लियर नहीं थे, अब आपके सामने वो सारी चीज़ें आ गई है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की जो कहते हैं ना एक रास्ता या द्वार को आ गया है, बहुत सारी अब आपके सामने अवसर आने वाले हैं, और बहुत सारे काम आपने एक साथ किए हो सकते हैं, किए होंगे या कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, यस बिल्कुल, और नहीं है तो ये करेंगे आप। ऐसे कई अवसर आपके पास आ रहे, कई गेट आ रहे हैं, किस गेट पर आपको जाना है ये आपके ऊपर है, किस गेट को खोल करके आपको उस भाग्य को अपनाना है। ईश्वर ने तो आपके सामने बहुत सारे अवसर और मौके दे दिए हैं, है ना, गेट रख दिए हैं, इन गेट में आपको बस अपनी चीज़ों को देखना है, ये नहीं देखना कि कितना लंबा सफ़र है ना, है ना, हर गेट के पास कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।